हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ प्रसाद और आज हम फिर से एक बार लौट चुके हैं एक अनदर लर्निंग वीडियो के साथ हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है ट्रेन ट्रैकर्स। ठीक है, सो वेलकम बैक गाइस। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही बेसिक है, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इन ट्रेडिंग करियर में और इन ट्रेडिंग स्टाइल, वॉट एवर यू कैन से। इन ट्रेडिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही बेसिक टॉपिक है जो सालों साल से चला आता है, लेकिन वो कभी चेंज नहीं होने वाला। हाँ, थोड़े उसके कंसेप्ट चेंज होंगे और उसका एक लाइक यू कैन से वर्किंग चेंज होगा। वो तो आपको पता है, हर एक चीज में इनोवेशन आती है, हर एक चीज में एज अ टाइम पासेस चीजें चेंज होती रहती है। हमें बस उसे एडेप्ट करना है और हमारे बेनिफिट के लिए हम लोग कैसे यूज करें वो हमें देखना है। तो आज का टॉपिक का नाम है, आप क्यों आखिर आप अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस पे फेल होते हो। ठीक है, क्यों हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस फेल होते हैं, क्यों हम उस पर ट्रेड नहीं कर पाते, अगर ट्रेड किया तब भी हम लोग क्यों हमारा ऐसे हम मार्केट को देते हैं तो हम लोग लॉस कर देते हैं, क्यों आखिर ऐसा क्यों होता है। तो आज हम लोग उसे डिकोड करेंगे। हम सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ नए नए नजरिए की तरफ से हम लोग देखेंगे और कुछ नए चीजें समझने की कोशिश करेंगे। फॉल्स ब्रेकआउट कैसे हम लोग ट्रैप होते हैं, एक्चुअली क्या कॉन्सेप्ट है उसके पीछे। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इससे आपकी ट्रेडिंग बहुत ही इजी होने वाली है और बहुत ही आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी बढ़ सकती है। ठीक है, तो चलिए हमारे वीडियो की शुरुआत करते हैं। ओके, सो सबसे पहली बात क्या है ना, हमें पता होना चाहिए कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है। आई थिंक बहुत बेसिक है। मैं इतना बेसिक में नहीं जाना चाहता क्योंकि आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। ठीक है, हमें जो इम्पोर्टेंट है वही हम लोग सीखेंगे, शॉर्ट एंड सिंपल में सीखेंगे। ज़्यादा देर आप खुद से बैक टेस्ट कीजिए, खुद से वो चीज़ें एनालिस कीजिए और हमें आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा लॉन्ग टर्म में। ठीक है, तो मैं वही बताना चाहता हूँ कि एक आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ, क्या सपोर्ट रहता है, क्या रेजिस्टेंस रहता है। तो सपोर्ट क्या होता है, जहाँ पर अगर मार्केट एक वैल्यू है, वहाँ पर अगर मार्केट आया तो बायर्स वहाँ से एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, फिर से वहाँ पर आया, फिर से एक्टिव हो जाएंगे, फिर से वहाँ पर आया, एक्टिव हो जाएंगे। यहाँ मतलब यहाँ पे क्या, बायर्स इस ये जो वैल्यू होगी इसके नीचे मार्केट को नहीं ले जाना चाहते। ठीक है, तो वो फाइट करेंगे सेलर्स के साथ बार बार कि नहीं, मुझे इसके नीचे नहीं जाना, इसके नीचे नहीं जाना। वो एक होगा सपोर्ट। उसे हम लोग एक ऑर्डर ब्लॉक जोन भी बोलते हैं, एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं। एरिया ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक जोन भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो वही है, ये हुआ सपोर्ट। सेम एज द वे टू रेजिस्टेंस, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे सेलर्स नहीं चाहते कि उसके ऊपर मार्केट जाए, राइट। तो ये हुआ एक रेजिस्टेंस। मतलब क्या, बार बार मार्केट वही आ रहा है, फिर सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं, वही आया सेलर्स एक्टिवेट हो गए, वही आया सेलर्स एक्टिवेट हो गए। तो ये हुआ एक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस से मतलब क्या, कि जहाँ से सेलिंग आएगी, सेलर्स बहुत सेल करेंगे, उसके नीचे वैल्यू रखना चाहेंगे, तो एक सेलिंग जोन हुआ हो, उससे भी एक ऑर्डर ब्लॉक जोन कहते हैं। ठीक है, और जो बाइंग है, जो जहाँ सपोर्ट है, जो जहाँ से बायर्स हमारे एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, अभी आप एक स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि मैंने कुछ लेवल्स आइडेंटिफाई किए। ठीक है, एक स्टॉक का चार्ट है, 3 आवर टाइम फ्रेम पे मैंने कुछ लेवल्स आइडेंटिफाई किए, ऐसे ही आपको समझने के। लेकिन आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे कौन सा सपोर्ट है, कौन सा रेजिस्टेंस है, या कौन सी लेवल टूटने पे हमें कौन सा ट्रेड लेना है, कौन सी लेवल टूटने पे हमें कौन सी बाई साइड का ट्रेड कहाँ पे मिलेगा, सेल साइड का ट्रेड कहाँ पे मिलेगा। नहीं, कुछ नहीं समझेगा, क्योंकि इसे कहते हैं एनालिसिस पैरालिसिस। मतलब क्या, आप ओवर एनालिसिस कर देते हो, राइट। आपको अगर आपको एक चीज़ एकदम इजीली स्कूल में टीचर होते, कुछ टीचर हमारे बहुत फेवरेट होते, कुछ टीचर होते हैं कि कितने भी सीखा है हमें समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि जो फेवरेट टीचर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, उनको उनके स्टूडेंट की साइकोलॉजी पता होती है कि उन्हें कैसे समझ में आएगा। तो वो चीज़ों को ना बहुत सिंपल वे से लेके जाके हमें सिखाते हैं। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट हमें एक बार सिखाने पे भी सालों साल हमारे मेमोरी में फिट होती है। वैसे ही हमें ट्रेडिंग के साथ करना है। अगर एक कौन सी भी कॉन्सेप्ट है, कौन सा इंडिकेटर हो जाए, कौन सा प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट हो जाए, कुछ ट्रैप ट्रेडिंग हो जाए, वॉट एवर इट इज़, कुछ टेक्निकल एनालिसिस के रिगार्डिंग कंसेप्ट हो जाए, हमें ना वो उसे सिंपल फॉर्म में परफॉर्म करनी है। सिंपल फॉर्म में उसे एक
अपने तरीके से अब हमें जैसे समझ में आए वैसे हमें उसे डिज़ाइन करना है, एकदम छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड करना है। उससे क्या होगा कि वो चीज़, उस चीज़ पे हम लोग मास्टरी कर सकते हैं, ठीक है। वो अगर एक आध चीज़ पे एक आध इंडिकेटर, एक आध प्राइस एक्शन की कंसेप्ट अगर आपने उस पर 100 ट्रेड लिए, 500 ट्रेड लिए, 1000 ट्रेड लिए, जैसे ज़्यादा ट्रेड लोगे वैसे आपको उसमें से फ्लॉज देखने देखने मिलेंगे। उसके साथ ही आपको उसके कहाँ पर इम्प्रूवमेंट हो सकती है वो आपको समझ में आएगा, और आप बहुत ही प्रॉफिटेबल जर्नी की तरफ आपके चलते रहोगे। और उस पर आपने मास्टरी हासिल करके तो आपको प्रॉफिट बनने से कोई नहीं रोक सकता। वैसे ही यहाँ पे क्या हुआ है, हम लोग ने इतने सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर दिए, तो हमें समझ में कैसे आएगा कि हमारा मार्केट एक्चुअली क्या स्टॉक बताना चाहता है, ठीक है। तो क्या मार्केट हमें बताना चाहता है, क्या कहाँ हमें एंट्री लेनी है, कहाँ हमें एग्जिट लेनी है। तो उसी के लिए ऐसे सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क नहीं होंगे। हमें बहुत सिंपल वे में जोन्स आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है। क्यों, कैसे जोन्स की, हमें ये देखना है कि एक लेवल, एक नॉर्मल लेवल जहाँ पे मार्केट आए, वहाँ से कुछ बेरिश पैटर्न दिखाए, उसके ऊपर हम लोग सेल ऑर्डर डाल देंगे। अगर वहाँ से कुछ बुलिश पैटर्न दिखाए तो हम लोग सीधा बाय ऑर्डर डाल देंगे। इतना सिंपल हमें उस सेटअप को बनाना है। हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है वो बेसिक देख लिया, तो अभी मार्केट कैसे मूव होता है वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। उससे क्या होगा, हमें एक क्लियर विजन, क्लियरिटी मिल जाएगी कि कैसे मार्केट मूव होता है। मार्केट कभी भी वन वे में गो नहीं जाता, राइट। आपको तो पता है, ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, फिर ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा। ये एक मार्केट का नेचर हुआ। तो नेचर का क्या फिलोसॉफी है, क्या इसकी साइकोलॉजी है। तो क्या होता है कि मार्केट ऊपर आया तो जो न्यू ट्रेडर्स है और कोई लेवल होगी, तो वहाँ पे लोग, जो ट्रेडर्स है वो क्या सोचते हैं कि हाँ बाबा अभी इतना ऊपर आ गया, अभी यहाँ से नीचे आएगा, तो फिर यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हो जाएंगे। थोड़ा एक रेड कैंडल बनाई, राइट, यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाई, तो फिर से हम लोग शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग का कैसा होता है कि हमारे रिस्क एपेटाइट फिक्स होती है। अगर हम लोग को 1000 रुपये लॉस चाहिए तो हम लोग 1000 रुपये पे ही कट करेंगे, राइट। तो क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग ने शॉर्ट कर दिया, नीचे आया, हमें प्रॉफिट दिखा, हम बहुत अच्छी बात है, हम लोग होल्ड कर रहे हैं। लेकिन सडनली मार्केट रिवर्स हो जाएगा, और जैसे ही हम लोग का -1000 आया वैसे ही हम लोग पोजीशन कट कर देंगे। क्योंकि क्या होता है ना कि हमने पहले ही प्रॉफिट देखा हुआ रहता है, राइट। हम लोग ने बहुत अच्छा प्रॉफिट देखा हुआ रहता है। 1000 के रिस्क पे हम लोग ने 1000 का प्रॉफिट, 500 का प्रॉफिट, 1500 का प्रॉफिट देखा हुआ रहता है। तो हमें वो एक ग्रिड होती है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हाँ अरे यार मुझे एटलीस्ट ब्रेक इवन तो आना चाहिए। अभी 1000 प्रॉफिट था, मैं बुक नहीं किया, अभी मुझे ब्रेक इवन तो आना चाहिए। तो हम लोग थोड़ा होल्ड करते हैं, फिर मार्केट निगेटिव जाता है, फिर 1000 तक जैसे ही रीच होगा माइनस, हम लोग हमारी पोजीशन कट कर देंगे। तो वहाँ से क्या होगा कि ये एक स्विंग हो गया। तो यहाँ पे ना बहुत सारे लोगों के एसएल होते हैं, राइट। जैसे हम जैसे सोचने वाले बहुत सारे लोग होंगे, तो वैसे उन लोग सबका एसएल वहाँ पे होगा। और वहाँ से जैसे ही मार्केट उस लेवल को क्रॉस कर देगा कि वहाँ से एक सबके एसएल कटना चालू हो गए, मार्केट चलता ही वैसे, ठीक है। एसएल, समवंस एसएल इज इक्वल टू योर प्रॉफिट, ठीक है। अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो किसको तो लॉस हुआ रहेगा, ओके। जीरो सम गेम नहीं है, ठीक है। तो वही जैसे ही एसएल हिट हुए मोमेंटम आ जाता है। सेम वैसे होता है सब जगह पे। तो ये एक मार्केट का नेचर है, ठीक है। तो इस नेचर को आइडेंटिफाई करके हम एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। उसमें भी सपोर्ट रेजिस्टेंस में डिफरेंट टाइप्स है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके। सो हमारे स्क्रीन में ना एक निफ्टी 50 का चार्ट है। इसमें आपको एरिया ऑफ इंटरेस्ट का मैं एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखो, मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, फिर से गया यहाँ पे, थोड़ा सा रेजिस्टेंस गया, फिर अल्टीमेटली ब्रेकआउट दिया, मार्केट ऊपर गया, सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से नीचे आया। फिर से आप देख सकते हो थोड़े टाइम बाद ये जो ब्रेकआउट है 1 2 3 4, ये जो एक स्ट्रॉन्ग गैप डाउन के साथ ब्रेकआउट ऊपर आया। लेकिन अगर यहाँ से मार्केट नीचे आता था तो बहुत अच्छा हमें मूवमेंट दिखती थी, ठीक है, वो छोड़ो। फिर से ब्रेकआउट हुआ, फिर आप देख सकते हो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये जो रेजिस्टेंस लिया, फिर उसका सपोर्ट बना, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया। तो इसे कहते हैं एरिया ऑफ सपोर्ट, ठीक है। एरिया ऑफ इंटरेस्ट इसे कहते हैं। तो इस रेंज में अगर आपको
कोई ट्रेड मिल रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि अगर यहाँ पे देखो पूरा 3 टाइम्स रेजिस्टेंस लिया, ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट लिया। ये हैमर पे भी हम लोग एक कॉल साइड के लिए पोजीशन ले सकते हैं। अराउंड 1:2 का ट्रेड तो मिल ही गया है। फिर से देखो यहाँ पे एक ट्रैप ट्रेडिंग का एग्जांपल हमें दिख रहा है, लाइव एग्जांपल हमें दिख रहा है कि ट्रैप ट्रेडिंग कैसे हुई। बहुत बड़ी बेरिश कैंडल बनाई, मार्केट होल्ड किया, सस्टेन किया, इमीडिएटली ऊपर इवनिंग स्टार बना दिया, सॉरी मॉर्निंग स्टार बना दिया। यहाँ पे हम लोग ट्रेड ले सकते थे, इसका एसएल यहाँ तक का टारगेट भी हम लोग ले सकते थे। तो वैसे ही देखो यहाँ पे हमारा एक एसएल जाता था यहाँ पे। तो ये जो एरिया पे जो हमें यू कैन से ट्रेड मिलता है ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत हाई एक्यूरेसी वाला ट्रेड होता है। तो अगर आपको ये एरिया पे एक आध ट्रेड मिल रहा है, ठीक है, तो बहुत ही अच्छा है, हमें छोड़ना नहीं चाहिए। आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी एक हैमर कैंडल बनाया, नीचे आया, हैमर कैंडल बनाया, नीचे आया। तो 1:1, 1:1.5, 1:2 के ट्रेड्स तो आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। और अगर जितनी बड़ी टाइम फ्रेम अगर आप देखोगे तो ये 30 मिनट्स की टाइम फ्रेम है। वैसे जितनी बड़ी टाइम फ्रेम उतना उसका इम्पोर्टेंस हो जाता होता है वो लेवल का, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मेरी ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, मैं हायर टाइम फ्रेम पे एक लेवल्स, इंपॉर्टेंट लेवल्स निकालता हूँ और उसे ब्रेक डाउन करता हूँ लोअर टाइम फ्रेम पे। क्योंकि क्या होता है ना कि लोअर टाइम फ्रेम पे आपको हर एक लेवल दिखने लगेगी, हर एक स्विंग सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखने लगेगा। तो वो हमें नहीं करना है, हम वहाँ पर ही हमें एनालिसिस पैरालिसिस हो जाता है। तो इससे अच्छा है कि आप अच्छे से एनालिस करो, हायर टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करो, उसको ट्रेड करो लोअर टाइम फ्रेम पे। दैट्स सिंपल, ओके। तो अभी हम लोग देखेंगे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ठीक है। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टर, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। उसके पहले मैं बता दूं हमारे पास 3 टाइप से सपोर्ट और रेजिस्टेंस के, ठीक है। क्या होता है, फर्स्ट होता है साइकोलॉजिकल लेवल, सेकंड होता है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, और थर्ड होता है वीक रेजिस्टेंस वीक सपोर्ट, ठीक है। और फिर उसके बाद आता है कि फेक ब्रेकआउट, ट्रैप ट्रेडिंग, वो सब थोड़े एडवांस कॉन्सेप्ट है, ठीक है। वो आपको जैसे टाइम बीतते जाएगा वैसे हम लोग यू कैन से ग्रो करते जाएंगे और नॉलेज लेते जाएंगे। तो पहले एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस में बता देता हूँ कि क्या होता है कि फर्स्ट हम लोग ने अगर एक रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर अगर तीन बार मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, ठीक है, 3 टाइम्स, ओके, 1 2 3 टाइम्स, एटलीस्ट 3 टाइम्स आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। अगर 3 टाइम्स वो रेजिस्टेंस है तो 4th टाइम अगर उस पर ब्रेकआउट आएगा तो बहुत अच्छा ट्रेड आपको मिल सकता है, ठीक है। अगर 4th टाइम आपको फिर से एक पैटर्न दिखा, लाइक मॉर्निंग इवनिंग स्टार और हैमर पैटर्न, तो आप यहाँ से फिर से एक बार ट्रेड ले सकते हो। तो दैट इज़ द 2 वे टू ट्रेड दिस, ठीक है। और दैट इज़ द आई थिंक वैलिड सपोर्ट और रेजिस्टेंस। हम लोग क्या करते हैं कि हर एक स्विंग को सपोर्ट रेजिस्टेंस कंसिडर कर देते नहीं, क्योंकि मार्केट इमीडिएटली रिवर्स हो सकता है, ठीक है। अगर आपने थर्ड यहाँ पे कुछ मार्केट थोड़ा नीचे आएगा फिर से रिवर्स हो जाएगा, तो वो नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास जैसे बताया कि 3 सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस का एग्जांपल हो गया, सेम एज अ सपोर्ट, ठीक है। सपोर्ट नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, ये जो 3 सपोर्ट जोन आपको दिख रहा है, तो इस पे ही हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। चौथी बार यहाँ पे 2 कंडीशंस बनेंगी, एक तो मार्केट नीचे आएगा, राइट, और यू कैन से फिर से एक अच्छा खासा फॉल दे देगा नीचे, अदरवाइज यहाँ से फिर से एक ब्रेकआउट दे के रिटेस्ट दे के फिर से नीचे जाएगा, यहाँ पे फॉल देगा और यहाँ पे ऊपर जाएगा। एज सपोर्ट के लिए मैं बात कर रहा हूँ, रेजिस्टेंस के लिए वाइस वर्सा केस है। आप देख सकते हो कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जोन है, ठीक है। 1 2 3, 1 2 और यहाँ पे 3, ठीक है। तो यहाँ पे किया मार्केट ने, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट दिया, यहाँ पे ट्रैप किया सेल बायर्स को। मार्केट तो अल्टीमेटली ऊपर ही जाना है, लेकिन मार्केट ऐसे ऊपर नहीं जाएगा, राइट, क्योंकि उन्हें पता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये टूडेज मार्केट का नेचर है, ठीक है। हम लोग इसके बाद एक फेक ब्रेकआउट कैसे आइडेंटिफाई करें, फेक ब्रेकआउट पे हम लोग रिवर्स साइकोलॉजी लगा के कैसे ट्रेड करेंगे, वो एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे।
तो अभी फ़िलहाल आप देख सकते हो कि एक ट्रैप ट्रेडिंग हुआ और फिर से मार्केट वही लेवल पे सपोर्ट लिया, या आप देख सकते हो फिर से एक अच्छी खासी रैली दी। तो ऐसा एक एग्जांपल है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। जब तक आप चार्ट्स नहीं देखोगे, जब तक हायर टाइम फ्रेम पे आप थोड़ा चार्ट देखो, तब आपको चीज़ें है ना बहुत क्लियर और क्रिस्प रहेंगी। तो क्योंकि अभी क्या होता है ना, लो टाइम फ्रेम पे हम लोग ट्रेड करेंगे ज़रूर, लेकिन हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करेंगे हायर टाइम फ्रेम पे। ओके, वीक सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है हम लोग देखेंगे कि अगर मार्केट 3 टैप्स के लेस, ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कंसिडर किया कर रहे हैं, तो वो एक वीक सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है। मतलब क्या, 2 स्विंग बनाया और यहाँ से मार्केट या थर्ड स्विंग के लिए आ रहा है और आपने यहाँ शॉर्ट किया, थोड़ा नीचे गया, आपका ऐसे रेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेड लेने का एक क्या यू कैन से एंट्री है कि अगर टू सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाया, नीचे आया, फिर से थोड़ा ऊपर जा रहा है, ठीक है, और फिर से नीचे आया और ये स्विंग अगर निकाल देगा, तो हम लोग ये टारगेट के लिए एक ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ का स्टॉप लॉस लगा के। तो ये है एक वीक सपोर्ट और रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ये केस बनने में ना बहुत टाइम लगेगा, उतना पेशेंस हम लोग में नहीं होता है और हम लोग अल्टीमेटली एक रॉन्ग ट्रेड ले ही लेते हैं, ठीक है। अदरवाइज यहाँ से फिर बुलिश ट्रेड हो जाता है। और इंट्राडे लेवल पे क्या होता है ना कि आप हर बार 3 टैप्स यू कैन से देख नहीं पाओगे चार्ट्स में, क्योंकि बहुत फास्ट मूवमेंट होती है और आपको फास्ट डिसीजंस लेने होते हैं। तो वही एक सिनेरियो है कि अगर आपको 3 टैप्स का सपोर्ट और 3 टैप्स का रेजिस्टेंस से कम वाला स्विंग मिल रहा है, तो उसे आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस कंसिडर मत कीजिए। ओके, हायर टाइम फ्रेम पे जाइए, तब उसे स्विंग, हम लोग एक स्विंग कंसिडर कर सकते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं, ठीक है। तो वहाँ पे ट्रेड लेने का वही एक है। यहाँ पर भी अगर आपको ट्रेड लेना है तो ऊपर गया, थोड़ा नीचे आया और फिर ऊपर, ठीक है, तो यहाँ पर आपका ट्रेड बनेगा, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस होगा। तो ये एक सिनेरियो होता है ये ट्रेड करने का। अभी हम लोग देखेंगे एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल, ठीक है। सॉरी मेरे हैंड राइटिंग वो इतना ही आएगा। ओके, साइकोलॉजिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है। तो वो क्या होता है कि मान लो निफ्टी, बैंक निफ्टी की वॉल्यू आज यू कैन से वैल्यू है 47,300। तो साइकोलॉजिकल लेवल क्या होगा कि एक आपको मैं अच्छे से लाता था, ठीक है, 47,500, ठीक है। उसके बाद आएगा 47,000, ठीक है, फिर आएगा 46,500, ठीक है, फिर आएगा 48,000। सेम वे निफ्टी में भी 20,000, फिर आएगा 20,500, सॉरी। तो ये जो लेवल्स है ना, वो हमारे लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगी, ठीक है। इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है वो मैं आपको डिस्कस करता हूँ। देखो, मार्केट चलता है साइकोलॉजी पे, ठीक है। आपका कौन सा भी सेटअप होने दो, कुछ भी आप 100% एक्यूरेसी, 200% एक्यूरेसी, कुछ भी होने दो, जब तक आप मार्केट की साइकोलॉजी नहीं समझोगे, मार्केट का बिहेवियर नहीं समझोगे, तब तक आप प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि 47,500, 47,000, ये जो राउंड नंबर है ना, ये साइकोलॉजिकल लेवल होता है। वहाँ पे ऑप्शन सेलर्स बैठे हुए थे, क्योंकि उनके पास फंड्स की कमी तो नहीं होती इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स के साथ, तो वो एक वहाँ पे एक यू कैन से पोजीशन बना के बैठे हुए होते। वहाँ पर आप जब भी ओवाई डाटा देखोगे तो वहाँ पे बहुत सारा ओवाई होगा। आप वीकली ओवाई डाटा देखो, मंथली देखो, आपको बेस्ट समझ में आएगा, क्योंकि वहाँ पे पोजिशनल प्लेयर्स होते। तो उसी लिए जब भी हम हमारी मंथली पोजीशंस बनाते हैं ना ऑप्शन सेलिंग की, आगे जाके हम लोग सीखेंगे, तो वो हम लोग ट्राई करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम कि राउंड नंबर पे बनाए, ठीक है। राउंड नंबर पे क्या होता है कि वहाँ पे यू कैन से बहुत सारा ओआई ऑप्शन सेलर्स वहाँ पे होते हैं। उसके लिए वो एक एक्ट एज सपोर्ट और रेजिस्टेंस करता है, क्योंकि जब उसके पास मार्केट आएगा तब तक वो लोग
और क्वांटिटी सेल करेंगे और एक प्रेशर बनाएंगे नीचे जाने के लिए या ऊपर जाने के लिए, ठीक है। अगर सपोर्ट पे रहेगा 47,000 उसके ऊपर मार्केट है तो वो जब तक मार्केट 47,100 47,200 तक आएगा ना, तब तक वो और क्वांटिटी ऐड करेंगे, सेल करेंगे, वॉट एवर यू कैन से क्योंकि उनके पास थीटा डीके का फ़ायदा होता है। तो वो लोग उनको, क्योंकि उनका प्रॉफिट तो फिक्स होता है, तो वो लोग को चांस ही चाहिए होता है कि जब भी मार्केट एक डीप दे या ऊपर जाए तो हम लोग यू कैन से ऐड और क्वांटिटी ऐड करने का मौका मिले ताकि और प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। तो ये एक साइकोलॉजिकल लेवल के पीछे की आप बोल सकते हो कि एक स्टोरी होती है कि क्यों एट 47 जो राउंड नंबर्स है वो एक्ट एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको जैसे बोला था कि 3 टैप्स के नीचे आपको ये नहीं करना है, तो आप देख सकते हो कि ये एक जोन हुआ, राइट। ये आप देखोगे अगर ये एक रेजिस्टेंस हुआ, ठीक है, जस्ट वेट, यहाँ पर एक हुआ, लाइक थर्ड टाइम क्या हुआ, जैसे मैंने आपको बताया था कि मार्केट ने यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनाया, हम लोग ने इसके लो के ब्रेक पे एक ट्रेड लिया जो कि हमारा एसएल हो गए। तो यहाँ पे हम लोग ट्रेड कैसे लेंगे, जैसे मैं बताया था कि यहाँ से एक स्विंग हम लोग ने अगर कंसीडर किया है, ओके, तो यहाँ पे थोड़ा पुल बैक, फिर से ऊपर, फिर से नीचे, राइट। तो यहाँ पे ये बेस्ट केस सिनारियो जो चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा वो हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हो, नॉट इशू, ठीक, बट क्या है ना, वो थ्री पॉइंट्स का यू कैन 3 टैप्स का रेजिस्टेंस नहीं है, तो हमें यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तो हम लोग अवॉइड करेंगे यहाँ पे ट्रेड करना। यहाँ पे बेरिश ट्रेड लेने का यही एक सेटअप है, ठीक है। ये वाला जो सेटअप है यहाँ पर ही वो ट्रेड होगा, अदरवाइज आपका ट्रेड बनेगा यहाँ पे, ठीक है। ये कैंडल पे हमारी एक एंट्री होगी, यहाँ तक का एसएल हम लोग रखेंगे और अच्छा खासा प्रॉफिट राइड कर पाएंगे, ठीक है। ये मैं सेटअप बता रहा हूँ आपको कैसे हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस को यू कैन से ट्रेड करना है, ठीक है। अच्छा खासा प्रॉफिट हम लोग का 1:3 का ट्रेड, एटलीस्ट आप 1:2 भी ले सकते हो, ओके, नो इश्यू एट ऑल, 1:2 भी आप अच्छे से ले सकते हो। तो उसके बाद हम और देखते हैं कि क्या है, देखो मिल गया, ठीक है। आप देखो 1 2, ठीक है, थर्ड पे आया, नीचे ट्रेड करने लगा ये, तो यहाँ पर भी एक सेटअप बनेगा, ठीक है। कैसे मैं आपको बताता हूँ, देखो थर्ड ट्रेड लिया, थर्ड पे आया, फिर ऊपर गया, ठीक है, फिर नीचे आया और यहाँ से हम लोग का बेरिश पैटर्न, तो यहाँ से यू कैन से अल्टीमेटली हमें एक बेरिश ट्रेड अच्छे से दिखने को मिला। क्यों हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे सेटअप क्या हुआ कि मार्केट ने एक टैब लिया, राइट, फिर से एक लिया, फिर से मार्केट ट्रैवल करके यहाँ पे आया, तो यहाँ से ऊपर जाना चाहिए लेकिन गया नहीं। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर हम लोग यहाँ पे ट्रेड कैसे लेते थे, ठीक है, तो अगर ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो यहाँ पे हमारा एक ट्रेड बनता था, ओके। लेकिन वो सिनारियो हुआ ही नहीं, तो क्या हुआ कि मार्केट यहाँ पे नीचे ट्रेड करने लगा। आप देख सकते हो बहुत ही यू कैन से बायर्स ट्राई कर रहे हैं, लेकिन मार्केट कैंडल्स कितनी छोटी है, वॉल्यूम कुछ नहीं है। तो यहाँ पे एक बेस्ट केस सिनारियो ये कैंडल पे ना आप ट्रेड ले सकते हो, नो इश्यूज एट ऑल। हाँ, अगर हम लोग वेट करते थे, अगर मार्केट हर बार मार्केट रिटेस्ट करने भी नहीं आएगा ना, ऐसा भी है, आया तो ठीक, नहीं आया तो एक एडवांस में हम, हाँ, यू कैन से एग्रेसिव ट्रेड उसे कहते हैं, वो हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा खासा प्रॉफिट हमें मिल सकता था। तो या दिस आर सम एग्जांपल्स, ठीक है। अभी देखते हैं, ठीक है, ये कुछ मैंने ये करके रखा था, देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पे यू कैन से एक ट्रेंड लाइन बनी। ट्रेंड लाइन अभी हम लोग ट्रेंड लाइन नहीं करेंगे क्योंकि मैं ट्रेंड लाइन इतना फॉलो नहीं करता हूँ, ठीक है। ये एक जोन, ये भी एक जोन हो चुका है ना, राइट। अब देखो 1 2 3, तो एक प्रॉपर जोन है, ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट दिया, यहाँ पे आपकी एंट्री बन जाएगी आराम से, ठीक है। यहाँ पे एंट्री आपने बना ली यहाँ का, ठीक है। ये स्विंग का स्टॉप लॉस लगाओ, नहीं तो ये स्विंग का स्टॉप लॉस लगाओ, ज़्यादा नहीं, 1:1.5 1:2 तो ले लो सकते हो, राइट, 1:2 1:2 ले,
बाहर आ जाओ ट्रेड से, पेस्ट। देखो फिर से वही लेवल पे आया, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर बना और हमारी एंट्री, राइट। यहाँ से फिर से एक ट्रेड हो सकता है, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क करते हैं। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ, देखो कितना अच्छा ट्रेड मिला है हमें, राइट। तो ये मेरा तो सेटअप सिंपल है कि ब्रेकआउट आया, रिटेस्ट पे ट्रेड लो, अदरवाइज एक एंट्री अग्रेसिव आप कर सकते हो, थोड़ी क्वांटिटी 30% क्वांटिटी, आप जितना समझो 1000 क्वांटिटी मार रहे हो तो 300 क्वांटिटी यहाँ पे मारो। ब्रेकआउट आया, इस यहाँ पे फिर से जितनी आपकी क्वांटिटी है उतनी मारो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि यहाँ से फिर से फॉल्स ब्रेकआउट होके नीचे भी जा सकता है, तो उससे अच्छा फिर से यहीं पे किधर तो आप ये ब्रेकआउट पे मार सकते हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यही था हमारे वीडियो में, हम लोग ने आज सीखा कि कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करें सपोर्ट और रेजिस्टेंस। आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग और सीखेंगे कि फेक ब्रेकआउट पे हम लोग कैसे ट्रेड करें, उसको रिवर्स साइकोलॉजी कहते हैं, उससे रिवर्स ट्रेडिंग कहते हैं। वो बहुत ही डिफरेंट कंसेप्ट है, आपको हमेशा मार्केट से उल्टा सोचना पड़ेगा, ठीक है। मतलब मार्केट गिर रहा है तो हम लोग देखेंगे कि हाँ ये एक सपोर्ट तोड़ा, गिरा, लेकिन फिर से यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है। तो वो एक फॉल्स ब्रेकआउट है, वो एक अलग अलग कॉन्सेप्ट है। वो इंक्लूड सपोर्ट रेजिस्टेंस में होता है, लेकिन बट वो क्या है ना कि वो थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, तो हम लोग अभी नहीं सीखेंगे। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू शेयर, लाइक, कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड फॉलो ट्रेंड ट्रैकर। सी यू।